हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ देवों के आशीर्वाद से आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल में विराजित मां नैना देवी की महिमा और उनके अवतरित होने की कथा का बखान सुनाने आ गया हूँ, जो कि पुराणों और वेदों उपनिषदों में अंकित है। आगे बढ़ने से पहले रोज की तरह फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर कहानी आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं आप सभी के लिए हमेशा धार्मिक कहानियों वाला ब्लॉग लाते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नैना देवी। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का विवाह शिव से हुआ था। शिव को दक्ष प्रजापति पसंद नहीं करते थे, परंतु वह देवताओं के आग्रह को टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह न चाहते हुए भी शिव के साथ कर दिया था। एक बार दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं को अपने यहाँ यज्ञ में बुलाया, परंतु अपने दामाद शिव और बेटी उमा को निमंत्रण तक नहीं दिया। उमा हटकर इस यज्ञ में पहुंची। जब उसने हरिद्वार स्थित कनखल में अपने पिता के यज्ञ में सभी देवताओं का सम्मान और अपने पति और अपना निरादर होते हुए देखा, तो वह अत्यंत दुखी हो गई। यज्ञ के हवन कुंड में ये कहते हुए कूद पड़ी कि मैं अगले जन्म में भी शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। आपने मेरा और मेरे पति का जो निरादर किया, इसके प्रतिफल स्वरूप यज्ञ के हवन कुंड में स्वयं जलकर आपके यज्ञ को असफल करती हूँ। जब शिव को ये ज्ञात हुआ कि उमा सती हो गई, तो उनके क्रोध का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने गणों के द्वारा दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। सभी देवी देवता शिव के इस रौद्र रूप को देखकर सोच में पड़ गए कि शिव प्रलय न कर डाले। इसलिए देवी देवताओं ने महादेव शिव से प्रार्थना की और उनके क्रोध के शांत किया। दक्ष प्रजापति ने भी क्षमा मांगी। शिव ने उनको भी आशीर्वाद दिया, परंतु सती के जले हुए शरीर को देखकर उनका वैराग्य उमड़ पड़ा। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को कंधे पर डालकर आकाश भ्रमण करना शुरू कर दिया और करोड़ों साल तक वो आकाश गंगा में घूमते रहे, और उनकी इस प्रकार वैराग्य भाव से पृथ्वी में असंतुलन की स्थिति पैदा होने लगी। लोग भक्ति भाव और यज्ञ अनुष्ठान से वंचित होने लगे। ऐसी स्थिति देख के सारे देवी देवता चिंतित हो उठे और उन्होंने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी, मगर वो भी कुछ नहीं कर सके। फिर सबने जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी से सहायता की गुहार लगाई। तब भगवान विष्णु जी ने भोलेनाथ की मोह माया भंग करने की एक तरकीब निकाली। हुआ यूं कि भगवान विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, और जहां जहां पर शरीर के अंग गिरे, वहां पर शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। जहां पर सती के नयन गिरे थे, वहीं पर नैना देवी के रूप में उमा अर्थात नंदा देवी का भव्य स्थान हो गया। आज का नैनीताल वही स्थान है जहां पर देवी के नैन गिरे थे। नैनों की अश्रुधार ने यहाँ पर ताल का रूप ले लिया। तब से निरंतर यहाँ पर शिव पत्नी नंदा पार्वती की पूजा नैना देवी के रूप में होती है। नैना देवी मंदिर नैनीताल। नैनीताल में नैनी झील के उत्तरी किनारे पर नैना देवी मंदिर स्थित है। 1880 में भूस्खलन से यह मंदिर नष्ट हो गया था। बाद में इसे दोबारा बनाया गया। यहाँ सती के शक्ति रूप की पूजा की जाती है। मंदिर में दो नेत्र हैं जो नैना देवी को दर्शाते हैं। नैनी झील के बारे में माना जाता है कि जब शिव सती की मृत देह को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे, तब जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे, वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। नैनी झील के स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे। इसी से प्रेरित होकर इस मंदिर की स्थापना की गई है। नैनीताल का नैना देवी मंदिर क्यों है देश भर में इतना खास? जितना खूबसूरत नैनीताल है, उतना ही सुंदर यहाँ का नैना देवी मंदिर है। इस मंदिर को प्रसिद्ध शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें, यहाँ माता सती की आंखें गिरी थीं, जिस वजह से ये मंदिर नैना देवी मंदिर के नाम से मशहूर है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मंदिर की कुछ दिलचस्प बातें। नैनीताल में मौजूद नैनी झील के उत्तरी किनारे प्रसिद्ध शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर है। इस पवित्र मंदिर में देवी को उनकी दो आंखों से दर्शाया गया है। आपको बता दें, 1880 में भूस्खलन में यह मंदिर नष्ट हो गया था, लेकिन बाद में फिर से इस मंदिर का निर्माण कर दिया गया। देवी का ये मंदिर शक्तिपीठ में शामिल होने की वजह से यहाँ देवी से जुड़े कई चमत्कार भी देखने को मिलते हैं।
इस मंदिर में श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ रहती है कि लोगों को लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। भक्तों की भीड़ से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मंदिर की मान्यता कितनी होगी। चलिए आपको इस मंदिर से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। मंदिर के अंदर नैना देवी में एक बड़ा पीपल का पेड़ है, जहां पर्यटक आराम से वहां बैठ सकते हैं। पीपल के पेड़ के पार हनुमान जी की भी मूर्ति स्थापित है। अंदर के गर्भगृह के भीतर 3 देवताओं की मूर्तियां हैं। केंद्र में 2 आंखें हैं, जो नैना देवी का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाईं ओर माता काली देवी और दाईं ओर भगवान गणेश हैं। मां नैना देवी का मुख्य मंदिर 2 शेर की मूर्तियों से घिरा है। नैना देवी मंदिर पौराणिक कथा। हिंदू धर्म ग्रंथ में नैना देवी मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है। 51 शक्ति पीठों में से एक के रूप में माना जाने वाला ये मंदिर वो जगह है जहां देवी सती की आंखें गिरी थी। इसलिए यहाँ देवी की आंखों के रूप में पूजा की जाती है। नैना देवी मंदिर का इतिहास। कुषाण काल में भी नैनी देवी मंदिर के बारे में लिखा हुआ है। 15वीं ईस्वी में निर्मित नैना देवी मंदिर की मूर्ति एक भक्त मोतीराम शाह द्वारा 1842 में स्थापित की गई थी। 1880 में भारी भूस्खलन के बाद नैना देवी मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया था, लेकिन स्थानीय लोगों की गहरी आस्था की वजह से 1883 में इस मंदिर का फिर से निर्माण किया गया। नैना देवी मंदिर में त्योहार और कार्यक्रम। नंदा अष्टमी के दौरान नैना देवी मंदिर में एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जहां भारी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। ये नंदा अष्टमी उत्सव नैना देवी मंदिर के बाहर 8 दिनों तक चलता है। मेले के अंतिम दिन देवी नंदा देवी की बहन नैनी देवी के साथ प्रतिमा विसर्जन का समारोह मनाया जाता है। अन्य पवित्र त्योहारों जैसे नवरात्रि, चैत्र मेला आदि में भी नैना देवी मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। नैना देवी मंदिर के आसपास करने के लिए और देखने लायक चीजें। नैना देवी मंदिर में और उसके पास करने के लिए काफी चीजें हैं, जिसमें सबसे पहले नैनीताल झील में बोटिंग करना है। इसके अलावा आप भोटिया मार्केट में नैना देवी मंदिर के पास खरीदारी कर सकते हैं। नैनीताल माल रोड मोमबत्तियों, फ्रिज मैग्नेट, लकड़ी के सामान, चाबी की जंजीरों और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा नैना देवी के पास बहुत सारे पर्यटक आकर्षण का केंद्र है। आप टिफिन टॉप, नैना पीक, स्नो व्यू पॉइंट और इको केव गार्डन जा सकते हैं। कैसे पहुंचे नैना देवी मंदिर? नैना देवी मंदिर देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों, शहरों और कस्बों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। हवाई मार्ग से पास का हवाई अड्डा पंतनगर हवाई अड्डा है, जो 68 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहां से पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। रेल द्वारा काठगोदाम रेलवे स्टेशन केवल 34 किलोमीटर दूर स्थित नैना देवी मंदिर से पास का रेलवे स्टेशन है। हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन से नैनीताल के लिए कैब, टैक्सी और बसें आसानी से उपलब्ध हैं। शहर में पर्यटक पैदल चलकर मंदिर जा सकते हैं या टैक्सी से वहां पहुंच सकते हैं। ये स्थानीय बस स्टैंड से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग से मंदिर देश से सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और भक्त बिना किसी परेशानी के वहां पहुंच सकते हैं। नैना देवी मंदिर, जिसने दिया नैनीताल को अस्तित्व, वह दूर करती है भक्तों के नेत्र रोग। नैना देवी नाम से ही नैनीताल व झील का नाम पड़ा। इसी नाम से पर्यटक खींचे चले आते हैं। सरोवर नगरी में पहुंचने वाले पर्यटक नैना देवी मंदिर में शीश नवाकर मां का आशीष जरूर लेते हैं। स्थानीय लोग मां नैना देवी को नंदा माता भी कहते हैं। हल्द्वानी से उत्तराखंड के नैनीताल का नाम सामने आते ही झील व बर्फीली वादियों के नज़ारे सामने आ जाते हैं। नैनी झील के किनारे बसा शहर पर्यटन के साथ ही धार्मिक महत्व भी है। प्राचीन काल में अत्रि, पुलस्त्य और पुलह ऋषियों को नैनीताल के पास पीने को पानी नहीं मिला तो उन्होंने गड्ढा खोदकर उसमें मानसरोवर से पानी लाकर भरा था, जो कि नैनी झील के रूप में विख्यात हुआ। कहते हैं कि इसमें स्नान करने से कैलाश मानसरोवर का पुण्य मिलता है। इसी झील के उत्तरी कोने पर बना है पवित्र नैना देवी का मंदिर। माता सती के 2 आंखों में से एक नैनीताल तो दूसरा हिमाचल में गिरा था। दोनों जगहों पर मां के सिद्ध पीठ है। नैना देवी मंदिर मां के 64 शक्तिपीठों में स्थान रखता है। स्थानीय लोग मां नैना देवी को नंदा माता भी कहते हैं। मां के नाम पर ही झील व शहर का नाम पड़ा। प्रमुख आयोजन। प्रतिवर्ष नंदा अष्टमी को यहाँ पर विशाल मेला आयोजित किया जाता है।
दरअसल वर्ष 1880 में भयानक भूकंप में पूरा क्षेत्र ध्वस्त हो गया था। उसके बाद इसी जगह पर पूजन सामग्री, शंख आदि मिलने पर मंदिर की स्थापना की गई। 1903 में नंदाष्टमी के अवसर पर भव्य आयोजन की शुरुआत हुई। तभी से हर भाद्रपद मास की पंचमी को महोत्सव का आरंभ होता है। षष्ठमी के दिन केले के तनों की पूजा अर्चना करने के बाद सप्तमी को इनसे मां नंदा की मूर्तियां बनाई जाती हैं। अष्टमी के दिन मंदिर में स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। दशमी के दिन मां नंदा के डोले के साथ नगर में विशाल शोभायात्रा निकाली जाती है। इसके अलावा शारदीय व चैत्र नवरात्र में यहाँ काफी संख्या में माता के भक्त दर्शनों को आते हैं। अष्टमी व नवमी को विशेष कन्या पूजन होता है। मंदिर की विशेषता व मान्यता। नैनीताल आने वाले पर्यटक हो या विशिष्ट व्यक्ति नैना देवी मंदिर जाना कभी नहीं भूलते। बांज व ओक प्रजाति के पेड़ों से लगदग पहाड़ी की तलहटी में स्थापित मंदिर की तुलना हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर से होती है। मंदिर के डिजाइन को पुरातन शैली में तैयार किया गया है। मां नैना देवी अमर उदय ट्रस्ट की ओर से मंदिर का विस्तार कर 12 अवतार मंदिर भी बनाया गया है। पूरे मंदिर परिसर को सुविधाओं से लैस किया गया है। दूर होते हैं नेत्र दोष। नंदा अष्टमी व दोनों नवरात्र में मां के पूजन के साथ ही मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले भक्त के नेत्र रोग दूर हो जाते हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु नेत्र रोग की समस्या दूर करने के लिए मंदिर में मत्था टेकते हैं। मुख्य पुजारी बसंत बल्लभ पांडे ने बताया कि नैना देवी मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्र के साथ ही नंदा देवी महोत्सव, मंदिर स्थापना दिवस व तीज त्योहारों पर विशेष पूजा अर्चना होती है। ऐसे पहुँचे। नैना देवी मंदिर पहुँचने के लिए सड़क, ट्रेन व हवाई मार्ग उपलब्ध है। बाय रोड वाया उधम सिंह नगर, काठगोदाम होते हुए नैनीताल आया जा सकता है। इसके लिए बस व टैक्सी मौजूद है। ट्रेन काठगोदाम तक आती है। स्टेशन से बस व टैक्सी से आसानी से नैनीताल पहुंचा जा सकता है। इसके साथ ही निकटतम एयरपोर्ट पंतनगर है, जो कि लखनऊ, दिल्ली आदि शहरों से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। यहां से बस व टैक्सी से नैनीताल वाया हल्द्वानी पहुंचा जा सकता है। नैना देवी मंदिर नैनीताल समय, इतिहास, प्रवेश शुल्क, चित्र, आरती, स्थान। नैना देवी मंदिर नैनीताल प्रवेश शुल्क। कोई प्रवेश शुल्क नहीं। नैना देवी मंदिर नैनीताल। नैना देवी मंदिर नैनीताल पता, अयापटा, गुरुद्वारा, नैनी झील के पास मल्लीताल, नैनीताल, उत्तराखंड, 2,63,002, भारत। नैनीताल टूर पैकेज। नैना देवी मंदिर नैनीताल का समय। दिन समय, सोमवार प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक, मंगलवार प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक, बुधवार प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक, गुरुवार प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक, शुक्रवार प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक, शनिवार प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक, रविवार प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक। नैना देवी मंदिर नैनीताल आरती का समय सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। खूबसूरत नैनी झील के एक तरफ नैना देवी मंदिर है, जो एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थस्थल और भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। झील के किनारे स्थित यह एक खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है। नैना देवी मंदिर का नाम उस पौराणिक कथा से पड़ा है कि देवी सती की आंखें, नयन इस स्थान पर गिरी थी जब भगवान विष्णु ने उनके शरीर को 51 अलग अलग हिस्सों में काट दिया था। दरअसल पूरे शहर नैनीताल झील, नैनी झील और नैनी मंदिर, इन तीनों का नाम किंवदंती के नाम पर रखा गया है। नैना देवी मंदिर को देश के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है, जो दुनिया भर से भक्तों पर आशीर्वाद बरसाता है। हिमालय की विशाल शिवालिक श्रृंखला शहर को घेरे हुए है और मंदिर की सुरक्षा सबसे ऊंची चोटी माउंट नंदा देवी द्वारा की जाती है, जिसे देवी नैना देवी की बहन माना जाता है। नैनीताल टूर पैकेज इस पवित्र मंदिर की आपकी यात्रा को और अधिक आकर्षक बनाता है। नैना देवी मंदिर नैनीताल की वास्तुकला। मंदिर के परिसर में एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा है, जो मंदिर की रक्षा करता है और तीर्थयात्रियों को आश्रय प्रदान करता है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, वहां भगवान हनुमान आशीर्वाद बरसा रहे हैं और देवी की रक्षा कर रहे हैं। जैसे ही आप मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं, केंद्र में 2 नयन आंखें हैं, जो नैना देवी, बाईं ओर माता काली और दाईं ओर भगवान गणेश का प्रतिनिधित्व करती हैं।
दो शेर की मूर्तियां जो वाहन का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्हें देवी का वाहन कहा जाता है, आंतरिक मंदिर की रक्षा करती हैं। नैना देवी मंदिर का पौराणिक महत्व। दोस्तों, मैं आप सभी भक्तों को पहले ही बता चुका हूं कि मां की क्या महिमा है इस मंदिर में, और पौराणिक गाथा भी मैं बता ही चुका हूं। एक बार फिर से कुछ अंश अगर छूट गए हैं तो, और अगर आपने ये कहानी स्किप करके सुनी है तो एक बार फिर से कुछ अंश सुन सकते हैं। यह मंदिर उस स्थान पर बनाया गया है जहां देवी सती की आंखें गिरी थी जब भगवान विष्णु द्वारा 51 अलग अलग हिस्सों में काटे जाने के बाद भगवान शिव उनके शव को ले जा रहे थे। कहानी एक महान राजा दक्ष प्रजापति के समय की है, जिनके घर एक सुंदर लड़की सती का जन्म हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता गया और सती एक सुंदर महिला बन गई, दक्ष ने उनके लिए उपयुक्त वर की तलाश शुरू कर दी। इस बीच सती को भगवान शिव से प्रेम हो गया, जिसे दक्ष ने कभी स्वीकार नहीं किया। बहरहाल सती ने आगे बढ़कर भगवान शिव से विवाह किया। विवाहित जोड़े में परिवर्तित होने के दौरान देवी सती और भगवान शिव को उनके पिता दक्ष द्वारा आयोजित एक यज्ञ समारोह के बारे में पता चला। यज्ञ में पवित्र अग्नि में कुछ आहुति देना शामिल था। सती को निराशा हुई। दक्ष ने उन्हें और उनके पति को अनुष्ठान में आमंत्रित नहीं किया। एक बेटी होने के बावजूद सती फिर भी यज्ञ समारोह में गई, लेकिन क्रोधित दक्ष ने जोड़े का अपमान किया। देवी सती अपमान सहन नहीं कर सकी और यज्ञ अग्नि में कूदकर अपनी आहुति दे दी। भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी का वियोग सहन नहीं कर सके और विनाश का तांडव नृत्य करने लगे। देवताओं की कई विनती और परीक्षणों के बाद भी भगवान शिव नहीं रुके। मामले की गंभीरता को समझते हुए भगवान विष्णु ने अपने ब्रह्मास्त्र सुदर्शन चक्र का उपयोग करने का फैसला किया और सती के जले हुए शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया। उनके शरीर के ये 51 अंग अलग अलग स्थानों पर गिरे जहां शक्तिपीठ बने हुए हैं। नैना देवी मंदिर सती की आंखों का प्रतीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहीं पर उनकी आंखें गिरी थी। यही कारण है कि मुख्य मंदिर में देवी की पूजा नेत्रों के रूप में की जाती है। नैना देवी मंदिर नैनीताल का इतिहास। नैनीताल में सबसे लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों में से एक नैना देवी मंदिर का उल्लेख 15वीं शताब्दी एडी या कुषाण काल में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मूर्ति की स्थापना 1842 में एक उपासक मोतीराम शाह द्वारा की गई थी, लेकिन वर्ष 1880 में भूस्खलन के दौरान ये नष्ट हो गई। गहरी आस्था और देवी को श्रद्धांजलि के रूप में वर्ष 1883 में मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। तब से स्थानीय लोगों का मानना है कि देवी ने किसी भी प्रकार की आपदाओं से उनकी रक्षा की है। नैना देवी मंदिर नैनीताल में त्योहार और उत्सव। अगस्त और सितंबर के महीनों के दौरान नंदा अष्टमी आती है, जिसे पूरे कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। यह त्योहार नंदा देवी के उत्सव और पूजा का प्रतीक है, जो पश्चिमी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इस दौरान पवित्र फूल ब्रह्मकमल की पूजा की जाती है और इसकी कटाई की जाती है, जो मनुष्य और प्रकृति के बीच स्थायी सह अस्तित्व का प्रतीक है। ये फूल ईंधन, औषधि, चारा और भोजन के रूप में कई उपयोग करता है, जबकि इसकी सुंदरता इसे सजावटी भी बनाती है। नंदा अष्टमी के समय भक्त आते हैं और देवी का आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर परिसर में 8 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया जाता है। 8वें दिन देवी नंदा देवी और नैना देवी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। मंदिर में नवरात्रि और चैत्र के महीनों के दौरान भी भारी भीड़ देखी जाती है, क्योंकि भक्त देवी की पूजा करने और आशीर्वाद लेने आते हैं। नैना देवी मंदिर नैनीताल का प्रवेश शुल्क और समय। मंदिर में दर्शन के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। आप सप्ताह के किसी भी दिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच जा सकते हैं। नैना देवी मंदिर नैनीताल कैसे पहुँचे? यह मंदिर मल्लीताल क्षेत्र में नैनी झील के उत्तरी छोर पर स्थित है। सड़क मार्ग ये नैनीताल शहर बस स्टैंड से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप आसानी से मंदिर तक पैदल जा सकते हैं या स्थानीय रिक्शा या ऑटो रिक्शा किराए पर ले सकते हैं। रेलवे मंदिर निकटतम रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर दूर है, जो काठगोदाम रेलवे स्टेशन है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आप रेलवे स्टेशन से टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। वायुमार्ग मंदिर पंतनगर हवाई अड्डे से 55 किलोमीटर दूर स्थित है। एक बार उड़ान से उतरने के बाद आप मंदिर तक पहुंचने के लिए स्थानीय टैक्सी किराए पर ले सकते हैं।
प्रसिद्ध मंदिर और नैनीताल और उसके आसपास के अन्य आकर्षणों की आरामदायक यात्रा के लिए आप नैनीताल में शीर्ष कार किराए पर उपलब्ध कराई गई कैब में से किसी एक पर सवार हो सकते हैं। नैना देवी मंदिर नैनीताल में और उसके आसपास करने योग्य काम दर्शनीय स्थल। नाव की सवारी। नैना देवी मंदिर नैनी झील के किनारे स्थित है, जो मंदिर की सुंदरता को बढ़ाता है। यह आगंतुकों को नाव की सवारी करने का एक शानदार अवसर भी देता है। नैनी झील में विभिन्न नाव की सवारी उपलब्ध है। खरीदारी। एक बार जब आप मंदिर से बाहर आ जाते हैं तो आप नैनीताल मॉल रोड तक पैदल जा सकते हैं और स्थानीय कारीगरों के विभिन्न संग्रहों से खरीदारी कर सकते हैं। नैनीताल मोमबत्तियों के लिए प्रसिद्ध है। विभिन्न प्रकार के डिजाइन और सुगंध के लिए देखें। आसपास के पर्यटक आकर्षण। मंदिर विभिन्न पहाड़ी चोटियों से घिरा हुआ है, जो उत्कृष्ट पर्यटन स्थलों के रूप में काम करते हैं। आप टिफिन टॉप पर जा सकते हैं, जो 1 किलोमीटर दूर है, नैना पीक जो 3 किलोमीटर दूर है, और स्नो व्यू पॉइंट जो केंद्रीय शहर से 3 किलोमीटर दूर है। आसपास का एक और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल इको केव गार्डन है, जो प्रकृति और मानव प्रयासों का एक आदर्श संयोजन है। यहाँ प्राकृतिक कुमाऊं वन्यजीव आवास को दर्शाने वाले जानवरों के आकार की गुफाएं हैं। यदि आप पक्षी प्रेमी हैं तो पेंगोट और किलबरी पक्षी अभयारण्य आपके लिए स्वर्ग है। जगह की अद्भुत सुंदरता और हमेशा आकर्षक पक्षियों से सराबोर हो जाएं। ध्यान रखने योग्य बातें। यदि आप बच्चों और बुजुर्गों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो पर्याप्त गर्म कपड़े अपने साथ रखें। शामें विशेष रूप से ठंडी होती हैं। सर्दियों के मौसम में भारी ऊनी कपड़ों के साथ यात्रा करने की सलाह दी जाती है। सही पैक करें जैकेट, ऊनी कपड़े और जूते। किसी भी भ्रम और परेशानी से बचने के लिए अपना पहचान पत्र हमेशा संभाल कर रखें। यदि आप ट्रैकिंग की योजना बना रहे हैं तो अपने ट्रैकिंग जूते और कुछ एंटीसेप्टिक मलहम लेना न भूलें। आपको दिन में धूप से लड़ना होगा, एक अच्छा सनस्क्रीन क्रीम लेकर चलें। हमेशा अपने जलायोजन और ऊर्जा की व्यवस्था रखें। हर समय पानी की बोतल या एनर्जी ड्रिंक और एनर्जी बार अपने साथ रखें। रोचक तथ्य। नैना देवी मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो शक्ति और भक्ति को दर्शाता है। नैनी झील के पास स्थित होने के कारण मंदिर में साल के हर समय भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। यह इसे उत्तरी भारत में सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक बनाता है। नैनीताल में एक गोल्फ कोर्स है, जो वर्ष 1926 का है और ये देश के सबसे पुराने गोल्फ कोर्सों में से एक है। नैनीताल में 1 किलोमीटर के दायरे में एक मंदिर, एक गुरुद्वारा, एक चर्च और एक मस्जिद स्थित है, जो एक दुर्लभ दृश्य है। नैना देवी मंदिर नैनीताल का स्थान मानचित्र। नैनीताल को लेकर उत्साहित है। नैनीताल टूर पैकेज। स्थानीय पर्यटन यात्रा। 1 दिन का नैनीताल टूर पैकेज। नैनीताल दर्शन पैकेज। दिनों के अनुसार घूमने योग्य स्थान। नैनीताल में 1 दिन घूमने लायक स्थान। नैनीताल में 2 दिन घूमने लायक स्थान। नैनीताल में 3 दिन घूमने लायक स्थान। नैनीताल में घूमने लायक लोकप्रिय पर्यटन स्थल। नैनी झील नैनीताल। नैनीताल चिड़ियाघर। हवाई रोपवे नैनीताल। नैना देवी मंदिर नैनीताल। माल रोड नैनीताल। टिफिन टॉप नैनीताल। इको केव गार्डन नैनीताल। राजभवन नैनीताल। पेंगोट और किलबरी पक्षी अभयारण्य नैनीताल। स्नो व्यू पॉइंट नैनीताल। नैना पीक नैनीताल। सातताल नैनीताल। पाषाण देवी मंदिर नैनीताल। हनुमान गढ़ी नैनीताल। गुरनी हाउस नैनीताल। गुवानो हिल्स नैनीताल। भीमताल नैनीताल। मुक्तेश्वर मंदिर नैनीताल। कैंची धाम नैनीताल। लैंड्स एंड नैनीताल। भोटिया मार्केट तिब्बती मार्केट नैनीताल। सत्तल ईसाई आश्रम नैनीताल। खुरपाताल झील नैनीताल। सरायताल नैनीताल। सेंट जॉन इन द वाइल्डनेस चर्च नैनीताल। सोनांदी वन्यजीव अभयारण्य नैनीताल। नैना देवी पक्षी अभयारण्य नैनीताल। श्री अरबिंदो आश्रम नैनीताल का हिमालयन केंद्र। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान एरीज नैनीताल। नैनीताल पर्यटन। दोस्तों, मां नैना देवी मंदिर के प्रांगण में ही दशावतार मंदिर भी है। दोस्तों, हम सभी को पता ही है कि इस जगत के पालनहार, हम सभी के पालक भगवान श्री हरि ने जितने भी मानव कल्याण और जीवों की रक्षा करने के लिए अवतार लिया, उन सबको यहाँ दर्शाया गया है। दोस्तों, 9 अवतार तो भगवान विष्णु ले चुके हैं, पर इस मंदिर में एक 10वां अवतार भी दर्शाया गया है, जो कि है भगवान कल्कि अवतार का, जो इस कलयुग के अंत में अवतरित होगा।
जब कलयुग अपने चरम पे होगा, हर जगह पाप बढ़ जाएगा, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। तब पृथ्वी और मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर दैत्य कली का वध करके लोगों का उद्धार करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा माता के प्रांगण में ही भोले भंडारी जी का भी मंदिर है, जो कि एक शिवलिंग के रूप में है। जब भी कोई भक्त माता के दर्शन के लिए आता है, वो भोले बाबा को जल जरूर चढ़ाता है और पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त करता है। दोस्तों, मां नैना देवी मंदिर का प्रांगण इतना विशाल है कि इस प्रांगण में और भी मंदिर स्थापित हैं, जैसे नवग्रह मंदिर, संतोषी माता का मंदिर, भैरव बाबा का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और अपने कृष्ण मुरारी का मंदिर, जिसमें राधा रानी और कृष्ण भगवान एक साथ दर्शन देते हैं। दोस्तों, पहले तो हर दिन यहाँ खासा भीड़ रहती है, पर तीज त्योहार व्रत के दिनों में यहाँ भारी संख्या में भक्त दर्शन और पूजा पाठ करने आते हैं और पुण्य का फल प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड देवभूमि के नैनीताल में आना चाहते हैं तो पूरा प्लान बना के आए कि आप सभी ने इस मंदिर में दर्शन करने आना ही आना है। और मां नैना देवी का और ब्रह्मांड के सारे देवता एक ही प्रांगण में विराजित हैं, तो सबका आशीर्वाद आपको एक साथ ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मां नैना देवी की कहानी, पुराणों तथा उपनिषदों और वेदों में वर्णित, जिसमें हम सबने जाना कि माता का ये शक्तिपीठ नैनीताल में कैसे बना। तो दोस्तों, कमेंट करके बताना कि ये कहानी आप सभी को कैसी लगी। भक्तों, बहुत जल्दी एक और ब्लॉग मिलेगा आप सभी को एक नए धाम और एक अलौकिक शक्ति के बारे में बात करेंगे, यहीं से, जिसे द लैंड ऑफ गॉड, देवों की भूमि कहा जाता है। तब तक मेरे चैनल को यूं ही प्यार देते रहना, एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना। माता रानी आप सभी का कल्याण करे। है माता दी। धन्यवाद।